दोस्तों, कहा जाता है कि इस संसार में हर चीज समय के अधीन है। राजा हो या रंक, देवता हो या दानव, एक दिन सबको काल के सामने झुकना ही पड़ता है। लेकिन भारत की एक पवित्र नगरी ऐसी भी है जहां स्वयं काल भी सिर झुका देता है। यह नगरी है उज्जैन, जहां स्थित है दिव्य महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव केवल शिव नहीं बल्कि महाकाल के रूप में विराजमान हैं, यानी समय और मृत्यु के भी स्वामी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भगवान शिव को स्वयं महाकाल रूप में इस धरती पर प्रकट होना पड़ा? अगर आप भी ऐसी ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो अभी मिस्ट्री माला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिए ताकि ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव केवल शिव नहीं बल्कि महाकाल के रूप में विराजमान है, यानी समय और मृत्यु के भी स्वामी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भगवान शिव को स्वयं महाकाल रूप में इस धरती पर प्रकट होना पड़ा? इस रहस्य को समझने के लिए हमें हजारों साल पहले की एक अद्भुत कथा में जाना होगा। बहुत समय पहले उज्जैन को अवंती नगरी कहा जाता था। यह नगरी धर्म, ज्ञान और तपस्या का महान केंद्र माना जाता था। चारों ओर मंदिरों की घंटियां गूंजती रहती थीं, यज्ञ की अग्नि जलती रहती थी और ऋषि मुनि तपस्या किया करते थे। इसी नगरी में एक महान ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था वेदप्रिय। वेदप्रिय भगवान शिव के परम भक्त थे और उनका पूरा जीवन भगवान शिव की भक्ति में समर्पित था। उनके 4 पुत्र भी अपने पिता की तरह ही धर्मपरायण और शिव भक्त थे। हर दिन वे सुबह नदी में स्नान करते, फिर शिवलिंग के सामने बैठकर मंत्रों का जप करते और भगवान शिव की पूजा करते। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि पूरे नगर में उनका सम्मान किया जाता था। लेकिन उसी समय उस क्षेत्र में एक भयानक संकट जन्म ले चुका था। उस क्षेत्र में एक अत्यंत शक्तिशाली राक्षस रहता था जिसका नाम था दूषण। दूषण को ब्रह्मा जी से एक भयंकर वरदान प्राप्त हुआ था जिसके कारण वह लगभग अजेय हो गया था। धीरे धीरे उसके भीतर अहंकार बढ़ता गया और उसने साधु संतों को परेशान करना शुरू कर दिया। जहां भी यज्ञ या पूजा होती वह उसे नष्ट कर देता। लोग उसके आतंक से कांपने लगे थे। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि अवंती नगरी में लोग भगवान शिव की पूजा करते थे और यही बात उसे सबसे अधिक क्रोधित करती थी। एक दिन दूषण अपनी विशाल सेना के साथ अवंती नगरी में आ पहुंचा। उसने पूरे नगर में घोषणा कर दी कि अब इस नगरी में कोई भी भगवान शिव की पूजा नहीं करेगा। जो भी ऐसा करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। नगर के लोग भयभीत हो गए, लेकिन वेदप्रिय और उनके पुत्रों ने भय के आगे झुकने से इनकार कर दिया। वे पहले की तरह ही भगवान शिव की पूजा करते रहे। जब यह बात दूषण को पता चली तो उसका क्रोध और भी बढ़ गया। वह अपने सैनिकों के साथ उनके आश्रम की ओर बढ़ा। जब वह आश्रम पहुंचा तब वेदप्रिय और उनके पुत्र शांत भाव से शिवलिंग के सामने ध्यान में बैठे हुए थे। दूषण ने उन्हें धमकाया और कहा कि अगर उन्होंने पूजा बंद नहीं की तो वह उन्हें मार डालेगा। लेकिन वेदप्रिय और उनके पुत्रों ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वे पूरी श्रद्धा से भगवान शिव का नाम जपते रहे। तभी अचानक एक अद्भुत घटना होने लगी। आकाश में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी, धरती कांपने लगी। ऐसा लग रहा था मानो पूरी प्रकृति किसी महान शक्ति के आगमन की प्रतीक्षा कर रही हो। तभी शिवलिंग के पास से एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश की चमक इतनी तीव्र थी कि वहां खड़े लोग अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहे थे। और उसी दिव्य प्रकाश के भीतर से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। लेकिन इस बार उनका स्वरूप शांत नहीं था। उनका रूप अत्यंत उग्र और भयंकर था। उनकी आंखों में अग्नि की ज्वाला जल रही थी। यह भगवान शिव का महाकाल रूप था। महाकाल ने कुछ ही क्षणों में राक्षस दूषण और उसकी पूरी सेना का संहार कर दिया। दूषण का आतंक समाप्त हो गया और अवंती नगरी फिर से सुरक्षित हो गई।
जब नगर के लोगों ने यह अद्भुत दृश्य देखा तो वे भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। सभी लोगों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे सदा के लिए इसी स्थान पर निवास करें और इस नगरी की रक्षा करें। भगवान शिव भक्तों की प्रार्थना से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि वे इस नगरी की रक्षा के लिए यहीं निवास करेंगे। और उसी स्थान पर एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। वही दिव्य ज्योति आगे चलकर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुई। भगवान शिव का यह स्वरूप काल यानी समय और मृत्यु के स्वामी के रूप में माना जाता है। इसी कारण उन्हें यहाँ महाकाल कहा गया। आज भी यह माना जाता है कि उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है और अत्यंत शक्तिशाली है। महाकाल मंदिर की एक और अनोखी परंपरा है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, भस्म आरती। हर सुबह भगवान महाकाल का अभिषेक भस्म से किया जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार पहले यह भस्म श्मशान की चिता से लाई जाती थी, पर आजकल मंदिर में श्मशान की चिता की राख का उपयोग नहीं किया जाता है। अब भस्म आरती के लिए सामान्यतः गौ के गोबर के उपले जलाकर उससे बनी भस्म या वैदिक रीति से तैयार की गई पवित्र राख का उपयोग किया जाता है। यह भस्म विशेष विधि से तैयार की जाती है और फिर सुबह की आरती में भगवान महाकाल को अर्पित की जाती है। महाकाल की प्रसिद्ध भस्म आरती हर दिन ब्रह्म मुहूर्त में लगभग सुबह 3 से 5 बजे के बीच होती है। इसे देखने के लिए भक्तों को पहले से अनुमति लेनी पड़ती है। भस्म आरती हमें एक गहरी बात सिखाती है। जीवन क्षण भर का ही है, लेकिन आत्मा शाश्वत है। इसीलिए महाकाल की नगरी उज्जैन में लोग श्रद्धा से कहते हैं, महाकाल की नगरी में काल भी डरता है। इसका अर्थ यह है कि महाकाल जीवन और मृत्यु दोनों के स्वामी हैं। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि महाकाल मंदिर के नीचे प्राचीन सुरंगें मौजूद हैं। कहा जाता है कि इन सुरंगों का उपयोग पुराने समय में साधु संत और राजा किया करते थे। इन सुरंगों का रहस्य आज भी पूरी तरह उजागर नहीं हुआ है। आज भी लाखों भक्त दूर दूर से उज्जैन आते हैं और महाकाल के दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से महाकाल के चरणों में सिर झुकाता है, उसके जीवन के सभी भय समाप्त हो जाते हैं। और शायद यही कारण है कि उज्जैन की पवित्र धरती पर आज भी हर दिन एक ही जयकारा गूंजता है, जय श्री महाकाल।